ईद पर नमाज को लेकर माहौल गर्मा रहा है। दिल्ली में सड़क पर नमाज बैन करने की मांग जोर पकड़ रही है। मस्जिद में नमाज पढ़ें, सड़क पर नहीं, ये मोहन बिष्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ कर्नैल सिंह कह रहे हैं सड़कों पर नमाज पढ़ने से असुविधा होती है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। ईद नजदीक है, रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसको लेकर अब जगह जगह आवाज उठ रही है। दिल्ली में भी आवाज उठती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी नेताओं के जरिए ये कहा गया है कि सड़कों पर नमाज होने से असुविधा होती है, इसीलिए इस पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। ईद की नमाज को लेकर माहौल गर्मा गया है और ये पहली बार नहीं हुआ है। होली के मौके पर भी ऐसा ही देखा गया था जब रमजान का जुमा होना था, और ऐसे में अब कर्नैल सिंह हो या फिर मोहन बिष्ट हो, उनके जरिए कहा गया है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। इसी मामले में कर्नैल सिंह ने तो पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी है। इस मांग के चलते ये कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लोगों को परेशानी होती है। जबकि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता रहा है कि अलग अलग आयोजन हिंदू धर्म से जुड़े हुए भी होते हैं जो कि सड़कों पर होते हैं, क्या उससे असुविधा नहीं होती? ना, निश्चित रूप से उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए, लोगों की परेशानियों को देखते हुए ये जो पत्र लिखा है, ठीक पत्र लिखा है। मैं उसके पक्षधर में, हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं है। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है। हाँ, निश्चित रूप से माँ की पूजा हो और नवरात्रों का कार्यक्रम मनाया जाता हो, और मीट तक क्या शराब शुरू, मच्छी, ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहां जहां मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सपा सांसद अवधेश प्रसाद है। अवधेश जी, संभल में एक ऑर्डर आया है कि ईद के मौके पे सड़क पर और छत पर नमाज अदा नहीं करेंगे और लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, कैसे देखते हैं इसे? ये किसी धर्म पर, क्योंकि हमारे संविधान में और संविधान की प्रेमिल में इसको 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया, बाबा साहब का संविधान। उसमें सारी बातें हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, ये शासन करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार है, और धर्म के अनुसार उपासना करने का अधिकार है। तो उसके अधिकार पर किसी तरह का पाबंदी लगाना, किसी प्रकार का रोक छेक लगाना, ये संविधान का आत्मा के खिलाफ है, संविधान में प्रदत्त अधिकारों का वायलेशन है, जो अच्छी बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि शांति कायम करने के लिए इस तरह के ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो क्या है ये ईद या ईद के पहले अलविदा की नमाज कोई नहीं है, ये तो हमेशा सदियों से है, हमेशा होती रहेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इस तरह मेंटेन किया कि वो नमाज पढ़े ही नहीं, ये वायलेशन है, ये नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अलर्ट किया जाता है। हम लोग इस सरकार में रहे हैं, हमारी सरकार रही माननीय नेताजी के नेतृत्व में 3 बार, क्योंकि माननीय अखिलेश जी के, तो लॉ एंड ऑर्डर तो हर त्योहारों पर, जितने भी त्योहार होते हैं, होली का त्योहार होता है, दशहरा का त्योहार होता है, ईद का त्योहार होता है, और दुर्गा पूजा का होता है, ये सब पूरी तरह प्रशासन अलर्ट करता है अपने अधिकारियों को, सुरक्षा में भंग न हो पाए और त्योहार अच्छे ढंग से संपादित हो जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो बड़ा दुख हुआ। संबल में कहा गया कि खुले में नमाज ना पढ़े। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है, सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की ये हमको नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ
नेता है राजेंद्र सिंह, वो कह रहे कि बीजेपी वाले कहते हैं जाओ हिंदुत्व का प्रचार करो, और इन्होंने ऐसे साड़ों को छोड़ रखा है जो चल रहे हैं, जाके इस तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। ये देखिए, इसीलिए ऐसे बयान देते रहें तो अभी जितनी सीटें हैं और कम, हम तो चाहते हैं इनके नेता अच्छे अच्छे ऐसी बयान दें, उसके बाद इन लोग शून्य पे आ जाएं और विपक्ष में भी हम लोग खाली टेबल से ही बात करेंगे। आने वाला समय तो हमको लगता है विपक्ष में हमको खाली बेंचों से बात करना पड़ेगा। मुद्दा गरमा रहा है और रवि किशन तो ये तक कहते हुए नजर आए कि जैसे जैसे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भविष्य में खाली बेंचेस रह जाएंगे और विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ ईद नजदीक है और ऐसे में ईद को लेकर, अब ईद की नमाज को लेकर भी आमने सामने हैं दोनों ही पक्ष, और कहा